नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी सढौरा के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। इस अध्याय में हमें ये देखना है कि अलग-अलग पदार्थों को हम कैसे अलग-अलग करते हैं ताकि उपयोगी वस्तुएं हमें प्राप्त की जाएं। पृथक्करण की आवश्यकता मतलब ये सेपरेशन की आवश्यकता हमें क्यों है? देखो, कई बार पदार्थों में अशुद्धियाँ मिली होती हैं। कभी हमें उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ अलग करने होते हैं या फिर कभी 2 उपयोगी पदार्थ अलग-अलग चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं और सेपरेशन मेथड अलग-अलग प्रकार के हैं। देखो उदाहरण क्या-क्या हैं इसके? चावल से कंकड़ हटाना, दूध से मक्खन बनाना, नमक को पानी से अलग करना। इस टाइप से हम इनका यूज़ करते हैं। देखो सेपरेशन विधियाँ कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली है हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। सेकंड नंबर की होती है विनोइंग, जिसको फटकारना बोलते हैं। तीसरा होता है छलनी से छानना या स्वीविंग बोलते हैं, जैसे आटा छानते हैं हम। नेक्स्ट होती है निथारना या फिर छानना, सेंडिमेंटेशन या फिर डिसेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं। फिफ्थ होती है हमारी इवेपोरेशन, जैसे हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको। ये 5 विधियाँ हैं। कुछ अन्य प्रकार की भी विधियाँ होती हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में देखते हैं, हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। ये कब प्रयोग करते हैं? जब अशुद्धियाँ आसानी से दिखाई देती हैं, मतलब मात्रा कम होती है। जैसे चावल हो गया, उनके अंदर कंकड़ है, तो वह चावल ज़्यादा है, कंकड़ कम है, तो वो दिख रहा है हमें, तो उसको हम हाथ से निकाल सकते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे। उदाहरण इसके दाल या चावल से कंकड़ हटाना या फिर सब्जियों में से खराब टुकड़े निकालना। सेकंड हम बात करेंगे फटकारना, विनोइंग। इसके अंदर क्या होता है? जब एक पदार्थ हल्का हो और दूसरा भारी हो, हवा से हल्का भूसा उड़ जाता है, भारी अनाज नीचे गिरता है। जैसे गेहूँ, अगर हम किसी खेत के अंदर गेहूँ को अलग करते हैं, गेहूँ नीचे गिरती रहती है और भूसा ऊपर उड़ता रहता है। तो गेहूँ को भूसे से अलग करना इसका एक उदाहरण है विनोइंग का। तीसरा है छलनी से छानना। इसमें क्या होता है? जब कणों का आकार अलग-अलग हो, कुछ कण बड़े हों, कुछ कण छोटे हों, तो हम छलनी वगैरह का यूज़ करके, जैसे चाय को छान लिया, पत्ती वगैरह हम छलनी के ऊपर रहेगी, छलनी में रहेगी और चाय नीचे जाएगी गिलास के अंदर। ऐसे ही आटा छानते हैं तो आटे का ऊपर जो चोकर होता है वो ऊपर रहेगा छलनी में और जो छोटे कण हैं आटे के वो नीचे जाएंगे। और रेत को पत्थर से अलग करना, ये भी इसी विधि के अंदर आता है, ठीक है, सीविंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चौथा निथारना व छानना, सेंडिमेंटेशन या डिसेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है? भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी के अंदर मान लो एक जार है हमारे पास, उसमें पानी है और मिट्टी भी है, तो थोड़ी देर बाद उसको अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा? सेंडिमेंटेशन, मतलब भारी कण जो मिट्टी के होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और फिल्ट्रेशन होके पानी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। मतलब साफ पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा और भारी कण मिट्टी के होंगे वो नीचे बैठेंगे। इसको हम फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण। इसका सिद्धांत क्या होता है? जैसे जब हम समुद्र के पानी से हम नमक बनाते हैं तो क्या होता है? पानी उसमें उड़ जाता है और नमक नीचे ठोस पदार्थ मतलब नीचे बच जाता है। उदाहरण इसका यही है, समुद्री जल से नमक बनाना। इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमने देखा अब तक। इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट में अगर हम बात करें, हमने बात की पदार्थों को अलग अलग करने की, पृथक्करण की विधियाँ हमने देखी। सबसे पहले थी हाथ से चुनना, जिसमें आकार हमें दिखाई दे, और जैसे चावल से कंकड़ चुनना। एक फटकना विधि हमने देखी, जिसमें वजन के आधार पर चीज़ें दी होती है, जैसे गेहूं से भूसा अलग करना। फिर छलनी वाला देखा हमने, जिसमें आकार छोटा हो, जैसे आटा और चोकर का एग्जाम्पल हमने देखा। फिर हमने देखा निस्यंदन, घुलनशीलता, जैसे चाय छानना। फिर हमने बात की वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की, जिसको वाष्प बनना, जैसे नमक बनाना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो चेक करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन 1, रंग बदलने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या फिर स्वाद बढ़ाने के लिए। तो मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है? शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निस्यंदन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कब की जाती है? नमक और पानी अलग करने के लिए, चाय की पत्तियाँ अलग करना, भूसा और गेहूँ अलग करना, लोहे के कण अलग करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाय की पत्तियाँ अलग करने के लिए। फिल्टर की जाती है ना चाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेत और जल के मिश्रण को अलग करने की सही विधि कौन सी है? वाष्पीकरण, फटकारना, निस्यंदन, हाथ से चुनना। तो ऑप्शन नंबर सी, निस्यंदन।
नेक्स्ट है हमारा भूसा और गेहूं को अलग करने की विधि क्या है? तो छनना, फटकारना, निथारण या वाष्पीकरण। तो हमने पढ़ा था ऊपर फटकना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नमक को समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? छानना, निथारना, वाष्पीकरण या फटकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है पानी में मिट्टी मिलाने पर कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निथारना, ठीक है, सेडिमेंटेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है साफ पानी को ऊपर से धीरे धीरे निकालने की प्रक्रिया है? अपसारण, छन्ना, वाष्पन, मंथन। तो अपसारण, डिसेंटेशन इसको बोलते हैं। इसका नंबर ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आटे से चोकर अलग करने की प्रक्रिया? हाथ से चुनना, चुंबक, छलनी या फटकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आटे से चोकर हम छलनी के द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाय बनाते समय पत्तियां अलग करने के लिए उपयोग होता है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, फटकना, मंथन। तो ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील पदार्थों के लिए उपयोगी है? हाथ से चुनना, वाष्पीकरण, फटकना, छलनी। तो वाष्पीकरण अलग इसके लिए उपयोगी है घुलनशील पदार्थों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फिर भी कोई कमी रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।